मेरा नाम माणिक मिलिंद बिचकर। मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, एनेस्थेटिस्ट हूँ, एमडी किया हुआ है। अभी मेरी उम्र 63 है। मैं राजगुरु नगर में गए 36 to 38 ईयर्स में काम कर रही हूँ। वर्ल्ड वाइड फंड के साथ ताड़ोबा गए थे हम, तो वहाँ ये सब बात उठी कि कैसे 5R मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज, प्लास्टिक का क्या प्रॉब्लम है, इससे पर्यावरण पे क्या इफ़ेक्ट होता है, ऐसे सब सुना। उसको बहुत साल हो गए, जब मेरे हिसाब से 25 साल से ज़्यादा हो गए। तो एक अवेयरनेस आ गई कि हम जो करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट पूरे पर्यावरण पे होता है। तो इसकी वजह से शुरू किया खुद के घर का कचरा सेपरेट करना और घर पे वर्मी कंपोस्ट करना शुरू किया। 25 साल से ज़्यादा हो गए मैं अपने घर के गीले कचरे का वर्मी कंपोस्ट कर रही हूँ। लेकिन अगर गांव का पूरा लोक संख्या देखे तो 50,000 से ज़्यादा है, तो खाली 150 घरों में होके कुछ नहीं होगा। यहाँ जो आप देखते हो, बीच में न्यूज़ चैनल पे भी न्यूज़ आई थी राजगुरु नगर की कि कितना कचरे का प्रॉब्लम है। पुलिस स्टेशन के बाजू में ही पूरा कचरा डंप करते हैं, तो बहुत बहुत गंदगी, बास आती है, बदबू आती है। वहाँ से गाड़ी में भी जाते हैं तो बहुत तकलीफ रहती है। मेरा नाम अरुण दीक्षित है। मैं केमिस्ट हूँ बाय ट्रेनिंग, पीएचडी की है केमिस्ट्री में और विज्ञान आश्रम में 7 साल से जुड़ा हूँ। कंपोस्टिंग पे काफ़ी काम किया है, बाकी इसके अलावा भी काम करते हैं। एनवायरनमेंट, CO2 इमिशन, बहुत दिलचस्पी है ये सब बातों में और हम गंदा कर रहे हैं अपनी दुनिया को, ऐसा लगता है। नमस्कार, मैं रणजीत। मैं भी विज्ञान आश्रम में पिछले 12 साल से काम कर रहा हूँ और खेती, फूड प्रोसेसिंग, कंपोस्टिंग, ये सारे हमारे काम के विषय हैं। जहाँ तक कंपोस्टिंग की बात करें तो खेती और कंपोस्टिंग साथ साथ चलते हैं। बहुत नुकसान होता है खेती का, क्योंकि कंपोस्ट खेती में नहीं पहुँच पाता, और बहुत नुकसान होता है पर्यावरण का, क्योंकि कचरा वहीं सड़ता है और गंदगी फैलाता रहता है। घर के कचरे का कंपोस्टिंग करना, इसमें काफ़ी सारा इंजीनियरिंग है, काफ़ी सारी माइक्रोबायोलॉजी है जो ये काम करते वक्त हमें समझ में आई। और विज्ञान आश्रम में हमें एडवांटेज ये है कि ये दोनों काम हम एक साथ विज्ञान आश्रम में कर सकते हैं, दोनों एक्सपर्टीज़ हमारे पास है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कंपोस्टिंग में पैसा नहीं है। एक सीधा सा हिसाब ऐसा है कि 1 किलो कचरा अगर हम कंपोस्टिंग प्रोसेस से गुजारते हैं, जिसको लगभग 15 दिन लगते हैं, उसमें से हमें मुश्किल से 100 ग्राम कंपोस्ट मिलता है, जो कि शायद 50 या फिर 70 पैसे का होगा। और उसके लिए भी ग्राहक नहीं है, मतलब उसके लिए भी किसान नहीं है जो कि सोसाइटी में आके इतना कम कंपोस्ट खुद के पैसे से लेके जाए। इसका मतलब जो आदमी वो कंपोस्टर चला रहा है, चाहे वो हाउसकीपिंग स्टाफ हो या फिर चाहे वो एक्स्ट्रा स्टाफ हो, उसकी सैलरी भी कंपोस्टिंग से नहीं निकलती है। हाँ, हम ये तो बात सही है रणजीत की, उसमें से पैसे नहीं निकलते हैं, बट उसमें वो पैसे जोड़ देना जरूरी है कि जो पैसे कचरे का व्यवस्थापन के लिए काम में आते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं हर समय कि कचरा जब हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो उसमें कितना खर्चा आता है, उसमें कितना मजदूरी लगती है, आदमी की लागत लगती है, तो वो सब हिसाब नहीं जमता है। मतलब हर कोई चाहता है कि कचरा मेरे कैंपस से बाहर जाए और बाहर जाने के बाद उसका जो भी हो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और ये सब कुछ करने के लिए लोग हैं, मतलब कचरा जमा करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना और उसको कहीं पे ले जाके फेंक देना। और इसमें बहुत सारे पैसे हैं, ये कचरा सब इसकी हम कहेंगे कि इसका सारा प्रोसेस करने में या फिर कहीं जाके डंपिंग करने में। इसलिए कुछ ऐसा रास्ता खोजना पड़ेगा जिसमें से उस कचरे का पैसा उसी सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाए या फिर उसी सोसाइटी के लोगों को या फिर वो काम करने वाले को मिल जाए। इसलिए हम BSF तो जहाँ पे शिफ्ट हुए। जब हम कचरे का कंपोस्टिंग करते हैं तो हमें वापस क्या मिलता है? तो हमें उसमें से पानी तो निकल ही जाता है, हर समय पानी तो निकलेगा ही निकलेगा। कार्बन काफी हद तक निकल जाता है,
मिनरल्स मिलते हैं और नाइट्रोजन मिलता है, जिसको वापस खेत में डालना पड़ता है और खेती के बाद ही वो उसका पैसा बढ़ता है या उसकी उपयुक्तता बढ़ती है। तो ऐसा कुछ किया जाए कि जो बीएसएफ की बात की है, तो ऐसा कुछ होता है कि ये कचरा कचरा नहीं रहेगा, कचरा खाना बन जाएगा। तो कचरा खाना बनाने की एक प्रक्रिया जो बीएसएफ है, जिसमें ये जो बीएसएफ लार्वास है, जिनमें लगभग 35% प्रोटीन्स है और उतने ही फैट है। तो फैट और प्रोटीन का इतना अच्छा एकत्रित होना और मिलना, ये बीएसएफ की एक बहुत अच्छी बात है। तो बीएसएफ करेंगे तो कचरे से पैसा बन पाएगा, ऐसा हमें लगता है। तो बीएसएफ मतलब ब्लैक सोल्जर फ्लाई, जो कि एक मक्खी है और इसका जो लार्वा है, ये लार्वा कचरा खाता है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये लार्वा उसके वजन के लगभग 2 गुना कचरा रोज खाता है। और जैसे हमने कहा कि इसमें इस लार्वा में बहुत अच्छा प्रोटीन और फैट है, जो कि भारत में तो एनिमल फूड की तरह काफ़ी डिमांड में है। बाहरी देशों में इसको ह्यूमन कंजम्पशन में, मतलब आदमी के खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। और इस पे 2 साल काम करने के बाद अभी हम इस स्टेज पे आए हैं कि हम इसमें से हाउसिंग सोसाइटी में जाके वहाँ का वेस्ट बीएसएफ में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसमें और एक मजे की बात जो कि जब इसकी मक्खी बनती है, तो ये मक्खी अपनी जिंदगी में पूरे 7 या 10 दिन वो जब तक जिंदा रहती है, कुछ भी नहीं खाती। तो वो खाने की तरफ जाती नहीं है और इसके लिए वो रोग या ऐसा कुछ फैलाने का कुछ डर होता ही नहीं है। तकलीफ ये है कि बीएसएफ लार्वा पैदा करना, ये एक अपने आप सिस्टम होनी चाहिए, और ये सिस्टम है तो यही काम बनेगा। तो ये एक दिक्कत जो हम 2 साल काम करने के बाद लांग पाए, और अभी हमें काफ़ी मात्रा में बीएसएफ के 5 दिन पुराने 5 दिन ओल्ड लार्वा मिल जाते हैं, और उसे कचरे का कंपोस्टिंग करना बहुत आसान है, और कचरे में बहुत सारी फैट और प्रोटीन हम बाहर निकाल लेते हैं। तो कम से कम कचरे में जो ड्राई वेट है उसका आधा हिस्सा तो हमें वापस मिल जाता है, और उसकी कीमत भी काफ़ी अच्छी मिल सकती है। हाँ, जहाँ तक कचरे की बात होती है, तो कंपोस्टिंग में कचरा कम से कम 21 दिन की बात करते हैं हम। 7 दिन 10 दिन पहला साइकिल चलता है, और दूसरा जो मैच्योरेशन का साइकिल चलता है वो 10 से 15 दिन का चलता है। तो दोनों मिलके हमें लगभग 21 दिन कम से कम लगते हैं। बहुत अच्छी, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 36 घंटे में हम बहुत सारा कचरा खत्म कर ही देते हैं, और बदबू बहुत कम होती है, क्योंकि लार्वास की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो खत्म ही कर देती है। खाना खत्म हो जाएगा तो बदबू आएगी कहाँ से। अभी समझो ये जो नाइट्रोजन है और जो पोटेशियम है और फास्फोरस है, वो इस तरीके से हमारे पास नहीं आता है, तो फिर कैसे आ सकता है? तो कंपोस्टिंग में क्या होता है? तो कंपोस्टिंग में ये सब का नाइट्रेट्स बन जाते हैं, नाइट्रोजन के नाइट्रेट्स बन जाते हैं, फास्फोरस के फॉस्फेट्स बन जाते हैं, और पोटेशियम मिनरल फॉर्म में चला जाता है, जिसको वापस अपनी अन्न प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए हमें उसको वापस जमीन में डालना पड़ता है। जमीन में जब पौधे उसको प्रयोग में लाएंगे और उससे वापस प्रोटीन बनाएंगे, तो ये इस साइकिल की आप बात करेंगे तो जो था वो वापस जमीन में गया, जमीन से पौधों में गया, और पौधों से हमारे पास आया, जिसमें काफी सारी सूरज की रोशनी भी लगी और काफी सारे दिन भी लगे। और भी कम से कम सोचा जाए और छोटा सोचा जाए तो कंपोस्ट बनने में कम से कम 20-21 दिन लगेंगे, और मेथी बनाएंगे तो उसमें 21 दिन लगेंगे। तो दोनों शॉर्टेस्ट साइकिल की बात करेंगे तो कम से कम 1.5 महीने की बात है। यहाँ हम बात करेंगे तो 3 लार्वा बनने में 10 दिन लगते हैं। 10 दिन के बाद लार्वा वैसे की वैसे मुर्गी को खिलाए जा सकते हैं, और मुर्गी अंडा अगले दिन देती है। तो 12 दिन में ये साइकिल खत्म होती है, 42 दिन की जगह। तो एक बाकी जगह देखेंगे तो और भी साइकिल लंबी चलेगी। तो ये एक फायदा है। दूसरी बात, पैसे की बात करेंगे, जैसे हम कर रहे थे कि कुछ पैसे मिलेंगे, तो हमने जब हिसाब लगाया तो हमारे हिसाब से 3 रुपए हमें मिलते हैं 1 किलो कचरे से। कुछ खाद मिलता है जो लगभग जो हमने हिसाब किया
तो जब हमने 120 किलो कचरा डाला था तो 120 किलो कचरे से हमें 15 किलो खाद मिला। तो खाद के 10 रुपए से गिने तो 150 रुपए खाद के मिले और लगभग 10 किलो लार्वास मिले जो 30 रुपए से गिनेंगे तो 300 किलो वो मिले। तो 300 रुपए वो और 150 रुपए ये मिलकर 450 रुपए मिले, जिसे हमें कुछ ये सब काम करने में खर्चा आया वो समझो 150 रुपए है, तो भी हमें 300 रुपए का मुनाफा हो सकता है कि जो कचरे का हर 1 किलो कचरे का 3 रुपया, ये बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव चीज दिखती तो है, करके देखनी पड़ेगी। तो अभी ये जो बीएसएफ फार्मिंग सिस्टम है उसको कम से कम लागत में हाउसिंग सोसाइटी में, मतलब जहाँ पे कचरा तैयार हो रहा है वहाँ पे ही कैसे करें, इसके ऊपर हम पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं। और अभी तक जो राजगुरु नगर में काम हुआ है, जहाँ पे हमने ये सिस्टम लगाई है और पिछले लगभग 1.5 महीने में अच्छे से चल रही है, वहाँ पे रिजल्ट्स काफ़ी इंकरेजिंग है। और हमें लगता है कि इसको अगर हम एक सोशल एंटरप्राइज में कन्वर्ट कर पाए तो हमारा पहला टारगेट तो यह है कि राजगुरु नगर का पूरा कचरा हम बीएसएफ की मदद से कन्वर्ट करें या फिर उसको प्रोसेस करें। और अगला टारगेट हमारा ये होगा कि इसकी पूरी सिस्टम हम और लोगों को सिखा के उसका सोशल एंटरप्राइज एस्टेब्लिश कर पाए।